दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, रांची से महागठबंधन के विधायक बस से निकले, चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद जाएंगे। चंपई सोरेन विधायक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मिले हैं। झारखंड राजभवन से विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के लौटने के बाद सियासी हलचल तेज है और गठबंधन के विधायक जो हैं बस में सवार होकर सर्किट हाउस से निकल गए हैं और विधायक रांची एयरपोर्ट से 2 चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद गए हैं और विधायक दल के नेता चंपई सोरेन सहित 5 एमएलए रांची में ही रहेंगे, जो कि हालात पर नजर रखेंगे। और बीजेपी ने भी अपने विधायक दल की बैठक 2 फरवरी को बुलाई है। अगली खबर, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के समाधान के लिए भारत सरकार बनाएगी समिति। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौती पर व्यापक विचार के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। और ये भी कहा कि समिति को विकसित भारत के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा जाएगा। और ये भी कहा कि भारत के गणतंत्र का 75वां वर्ष विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए कर्तव्य काल होना चाहिए। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में भागीदारी बढ़ाने लोगों को करें जागरूक, डीसी ने दिया है आदेश। साहिबगंज जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीसी रामनिवास यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक की और बैठक में झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से चुनाव जागरूकता प्रतियोगिता के संबंध में जारी दिशा निर्देश पर चर्चा की गई। और डीसी ने अधिकारी एवं विभागीय कर्मी से कहा कि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। अगली खबर, चंपई सोरेन ने फिर से पेश किया दावा, कहा कि शपथ ग्रहण का समय नहीं दे रहे राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल से मिलने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि मैं सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा किए हुए 22 घंटे हो गए हैं और राज्यपाल ने कहा कि जल्द निर्णय लेंगे। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक शपथ ग्रहण का समय नहीं दिया है। जेएमएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने कहा कि हमने कल नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था और हमने राज्यपाल से कहा कि हम इस विषय पर क्लियर करें और हमने उनसे इसे जल्दी करने का अनुरोध किया था। अगली खबर, खूंटी जिले में 3 से 5 फरवरी तक होगा देश भर के कृषि वैज्ञानिकों का जुटान। बता दें कि खूंटी जिले के तोरपा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 3 से 5 फरवरी तक देश भर के कृषि वैज्ञानिकों का जुटान किया जाएगा। और 3 फरवरी से शुरू हो रहे पूर्वी क्षेत्र किसान मेले में 9 राज्य के किसान भी भाग लेंगे और मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा 3 फरवरी को करेंगे। अगली खबर, चतरा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और भी अधिक सशक्त होकर उभरेगी। यह दावा किया गया है चतरा संसदीय क्षेत्र के भाजपा के नवनिर्वाचित संयोजक राजधानी प्रसाद यादव ने। और शुभम संदेश एवं लगातार बातचीत करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में चतरा सीट पर भाजपा का ही कब्जा होगा और पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में देश बहुमुखी चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। खास करके नारी सशक्तिकरण की दिशा में काफी बेहतरीन काम हो रहे। अगली खबर, कोयला तस्कर फेंक रहे थे रुपये, उठा रही थी पुलिस। बता दें कि राज्य के रामगढ़ जिले में झारखंड पुलिस की वर्दी को बदनाम करने में वर्दीधारी का हाथ ही शामिल है। रामगढ़ में कुछ वर्दीधारी उस समय कैमरे में कैद कर लिए गए जब कोयला तस्कर उनके सामने रुपये फेंक रहे थे। उन रुपयों को सिपाहियों के द्वारा चुनने का काम किया जा रहा था और यह वीडियो जब वायरल किया गया तो रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए और रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने इस मामले में तत्काल सख्त कदम उठाया और पुलिस अवर निरीक्षक समेत 4 लोगों को निलंबित कर दिया है। इनमें पुलिस अवर निरीक्षक जगनारायण राम, आरक्षी ओम प्रकाश महतो, मंटू मुंडा और होमगार्ड जवान राकेश कुमार शर्मा शामिल है। अगली खबर, सीबीएसई 10वीं कक्षा में 5 की बजाय होंगे 10 पेपर। 12वीं में भी 5 की जगह 6 विषय करने होंगे पास। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर शैक्षणिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा और बताया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड के प्रस्ताव के मुताबिक 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5 की बजाय 10 विषयों के पेपर देने होंगे और उन्हें अकादमिक सत्र के दौरान 2 की जगह 3 भाषाएं पढ़नी होगी। इनमें अनिवार्य तौर पर 2 भारतीय भाषाएं होंगी और 7 अन्य भाषाएं होंगी। अगली खबर, जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र और गिरफ्तारी फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है
और पीएमएलए के प्रावधान को ड्रैकोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना और बीजेपी की टूल किट का हिस्सा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है और जो नहीं गया वो दागदार है। अगली खबर, शिक्षिका का सिर कलम करने के दोषी 31 वर्षीय युवक को उम्र कैद की सजा। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की एक कोर्ट ने एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका का सिर कलम करने के लिए 31 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की कोर्ट ने हरि हेम्ब्रम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि सरायकेला में जुलाई 2018 में शिक्षिका को स्कूल से बाहर खींचकर उसका सिर कलम कर दिया गया था। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा कि आम चुनाव के मद्देनजर की गई ये गिरफ्तारी जिस भूमि का जिक्र उससे कोई सरोकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें लैंड स्कैम से जुड़े केस में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने गिरफ्तारी के लिए यह आधार बनाया है कि बड़गाई अंचल के कर्मचारी के मोबाइल से एक भूखंड से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं जिन्हें एजेंसी मुझसे जोड़कर देख रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरा उस भूखंड से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में भी ईडी ने मुझे समन दिया था लेकिन वह समन माइनिंग घोटाले का था। अगली खबर, झारखंड में ऑपरेशन लोटस का भय हैदराबाद भेजे गए सभी विधायक। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब राज्य में ऑपरेशन कमल की आहट दिखने लगी है। सत्तारूढ़ गठबंधन को अपने विधायकों में टूट की डर से उन्हें हैदराबाद भेजा गया है। बता दें कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता होती है। 81 सदस्य वाली झारखंड विधानसभा में फिलहाल महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वाम दल और राजद के विधायकों की संख्या जो है 47 है। वहीं विपक्षी दल के पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 30 विधायक है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लालू यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। लालू यादव ने लिखा कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है और भाजपा की यह घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने भी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भले ही उन्हें जेल में डाल दिया जाए लेकिन वह बीजेपी विरोधी लड़ाई से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। और नदिया जिले के शांतिपुर के सरकारी सेवा कार्यक्रम से विभिन्न तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भले ही आप मुझे जेल में डाल दें, मैं जेल तोड़कर बाहर आ जाऊंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन का मुद्दा इस दौरान नहीं उठाया। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी के आधार को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और हेमंत सोरेन ने याचिका में आरोप लगाया है कि ईडी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कार्रवाई की है। हेमंत सोरेन ने याचिका में कहा कि ईडी को ईमेल के जरिए ये जानकारी दी गई थी कि 31 जनवरी को रात 9 बजे सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई की मांग पर विचार करेगा। और हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आपको इंतजार करना चाहिए, लेकिन ईडी ने इसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, रेलवे यात्री को बड़ा तोहफा। बता दें कि सरकार का फोकस रेल यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने पर है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में कहा कि करीब 40,000 सामान्य कोचों को मानक वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। और इसका मतलब है कि ट्रेनों में अभी पुरानी बोगियों का इस्तेमाल होता है, इसकी जगह वंदे भारत ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली बोगियों का इस्तेमाल अब किया जाएगा और ये झारखंड में इसकी सुविधा दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट घोषणा के दौरान 3 नए प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की है और इसमें बंदरगाह कनेक्टिविटी, ऊर्जा गलियारे, खनिज और सीमेंट शामिल होंगे। अगली खबर, एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन, होटवार जेल में कटी है रात। बता दें कि झारखंड में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इससे पहले हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने की ईडी की मांग पर कोर्ट में बहस हुई और कोर्ट ने बहस के बाद हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कस्टडी के बिंदु पर फिर से बहस होगी और जिसके बाद पुलिस कस्टडी को लेकर कोर्ट का फैसला आएगा। अगली खबर, राज्य के सरायकेला जिले में ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के विरोध में
पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी संगठनों ने प्रोटेस्ट किया और राजनगर में भी आदिवासी मूलवासी संगठन ढोल नगाड़े के साथ सड़कों पर उतरे और कुछ समय के लिए हाथा चाईबासा मुख्य मार्ग को जाम करके भाजपा और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने राजनगर, सीधो कानू चौक एवं मुरमुटी पुलिया के समीप सड़क को अवरुद्ध करके हेमंत पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। आदिवासी मूलवासी संगठनों ने आरोप लगाया कि यह सब कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की जा रही है। जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, मोदी सरकार उसके पीछे ईडी लगाकर गिराने का काम कर रही है और भाजपा किसी भी सूरत में विपक्षी पार्टी के आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहती है। एक और बड़ी खबर, गढ़वा में नए अपर समाहर्ता ने संभाला पदभार। गढ़वा के 26वें अपर समाहर्ता के रूप में मतियस विजय टोप्पो ने निवर्तमान अपर समाहर्ता पंकज कुमार सिंह से प्रभार ग्रहण किया और इससे पहले गढ़वा अपर समाहर्ता के कार्यालय कक्ष में प्रभार सौंपने से संबंधित कागजी प्रक्रिया पूरी की गई और इसके बाद नवनियुक्त अपर समाहर्ता मतियस विजय टोप्पो ने पदभार संभाला और इस दौरान उन्होंने रेवेन्यू विभाग के कार्यालय कर्मी से भी परिचय प्राप्त किया। अगली खबर, झारखंड की राजनीति में खेला शुरू, 13 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क से बाहर, बीजेपी हुई एक्टिव। झारखंड की राजनीति में अभी खेला शुरू हुआ है। सियासी संकट के बीच बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची में डेरा डाल चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13 विधायकों से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। सिर्फ 35 विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा और जिन 13 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 एमएलए में से 7 से विधायक और कांग्रेस के 6 विधायक शामिल हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी खेमे में हलचल जो है तेज है।